में दुमका डीएसपी को हटाने की मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की जा रही है। बीजेपी ने डीएसपी की भूमिका पर दरअसल सवाल खड़े कर दिए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप सीधे जुड़ रहे हैं रांची से, उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, ओवर टू यू। एयर एम्बुलेंस से मेदांता भेजा जाता है, लेकिन प्रदेश की बच्ची जो मौत से जंग लड़ रही थी उससे ना कोई मिलने जाता है, ना ही उसके लिए कोई व्यवस्था की जाती है। बात करते हैं रघुवर दास जी से। रघुवर जी, क्या लगता है आपको, ये प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता कहां लेकर जा रही है इसे? देखिए, वोट बैंक और तुष्टीकरण के नतीजा या हमारी झारखंड की दुमका की एक बेटी की नृशंस हत्या। जब से माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है तब से जो लब जिहादी ताकतें हैं वो काफ़ी सक्रिय हुए हैं। इसके पूर्व भी कम से कम 1000 से ऊपर हमारी भोली भाली आदिवासी बच्चियों के साथ ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान पाकुड़ के तरफ से, क्योंकि बगल में ही मालदा और मुर्शिदाबाद है, तो लब जिहादी के साथ ये लोग जमीन जिहादी भी कर रहे हैं। हजारों एकड़ जमीन ये भोली भाली आदिवासी बच्चियों को शादी करके न सिर्फ संथाल परगना का डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, बल्कि जिहादी जमीन, हजारों एकड़ जमीन भी हड़प रहे हैं और इसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सर, ये नहीं लग रहा कि जमीन के आगे संवेदनहीनता गायब हो गई? नहीं, अब तो जनता आश्चर्यजनक होकर ये जानना चाहती है कि झारखंड में कोई सरकार नाम का चीज है क्या? क्योंकि 2.5 वर्ष में करीब 1500 से ज़्यादा बच्चियों का बलात्कार, सामूहिक हत्या। स्वयं मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में 5वीं क्लास की बच्ची जब ट्यूशन पढ़ के जा रहे थे, उसकी भी बलात्कार करके सामूहिक हत्या हुआ। उसको भी सरकार दबाना चाह रही थी, लेकिन मीडिया में आने के बाद दबा नहीं पाई। दुमका में ही 45 साल की एक आदिवासी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार। ये साफ दर्शाता है कि यहाँ सरकार नाम का चीज नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आपने देखा वो अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ किस तरह हंसते हुए जा रहा। हमारे समय हमने संथाल परगना में ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काफ़ी सक्रिय हुए थे, हमने बैंड किया था। ये सरकार आने के बाद ढील दे दी, जिसके कारण आज आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक समाज के लोग रहते हैं वहाँ शुक्रवार को छुट्टी। ये भी जो घटना है, कहीं न कहीं शासन को इस दिशा में जांच करना चाहिए, कहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ का ग्रोथ तो नहीं है जो जल्द लब जिहादी में लगी हुई है, जो झारखंड का डेमोग्राफी चेंज कर रही है। और इसी तरह का रहा तो आने वाले समय में आदिवासी यहाँ इस झारखंड में अल्पसंख्यक हो जाएंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर धर्मांतर हो रहा, बड़े पैमाने पर गौ तस्करी हो रहा। सर, सैर सपाटे के लिए वक्त होता है। एक बच्ची जो जिंदगी की जंग लड़ रही थी, उससे मिलने का वक्त नहीं मिला इनको। ये भी बहुत दुखद बात है। जहां हमारी एक बेटी जिंदगी और मौत की जूझ रही थी, वहां मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायकगण कौन जंग जीत के आए थे, विक्ट्री साइन दे रहे, मौज मस्ती कर रहे, और मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सीटी बजा रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं आप राज्य के नौजवानों के बीच? क्या संदेश दे रहे हैं? और इसी के कारण आज जो झारखंड में बहुत ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं, इसके पीछे इस सरकार की सीटी बजाओ। जब मुख्यमंत्री सीटी बजाए तो क्या करेगा हमारा बच्चा, क्या सीखेगा? सर, अंकिता की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि आपने आरोप लगाया कि एक दंगे के आरोपी को एयर एम्बुलेंस से लेकर जाते हैं, लेकिन इस बच्ची के लिए व्यवस्था नहीं। निश्चित रूप से आज उनके पिताजी मुझे सुबह फ़ोन किए थे 10 बजे कि सर आप आइए दुमका। तो मैंने कहा मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, 2-3 दिन के बाद मैं दुमका आऊँगा। तो मैंने पूछा कैसे कैसे घटना हुई, तो उन्हें पूरी विस्तार से बताई घटना। पूर्व में उस बेटी को बार बार इस लड़के के द्वारा धमकी दी जा रही थी। वहाँ कोई डीएसपी है नूर मुस्तफ़ा, तो ये अपराधी गिरोह का उस संरक्षण उसको मिला हुआ था।
4 बजे जलाई गई, 5 बजे पिताजी उनका ले गया हॉस्पिटल फुरोजानो दुमका मेडिकल कॉलेज। बोला सर सिर्फ 12 बोतल पानी चढ़ाया, ना कोई मलहम लगाया ना कुछ लगाया। अगर सरकार थोड़ी संवेदना होती, क्योंकि ये संथाल परगना झारखंड का राजनीतिक चारागाह है और आर्थिक भी चारागाह है, इतनी तो संवेदना होनी चाहिए जहाँ से हम राजनीतिक, मेरी पहचान है, जहाँ से हम आर्थिक पत्थर नेपाल भेजकर अर्थ कमा रहे हैं, तो उस क्षेत्र की एक छोटी सी बच्ची को जिस तरह नादिम को आपने एयर बस करके दिल्ली भेजा था, अगर सुबह सुबह ही एयर बस करके अगर आप दिल्ली भेज दिया होता तो मेरी बेटी आज झारखंड। तो डीएसपी की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं रघुवर दास भी। भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि क्या पुलिस का संरक्षण मिला था। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं सृष्टि। बिल्कुल, और इसके साथ ही आरोपी कस्टडी में मुस्कुरा रहा था। तो सवाल सुमित जाहिर तौर पर उठता है कि किसका शय कि कस्टडी में भी मुस्कुराहट है। और सवाल उठते हैं कि इतना जघन्य अपराध करने के बाद भी एक शख्स आखिर पुलिस कस्टडी में कैसे मुस्कुरा सकता है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ना पछतावा, ना डर, आरोपी सिर फिरे को देखिए, है पुलिस कस्टडी में लेकिन मुस्कुरा रहा है। ये वही आरोपी सिर फिरा शाहरुख है जिसने दुमका में नाबालिग लड़की पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। पुलिस जब आरोपी को ले जा रही थी तो वो मुस्कुराता और हेकड़ी दिखाता नजर आया। उसका कॉन्फिडेंस देखकर लग रहा है मानो उसे इस बात का पक्का भरोसा हो कि कोई है जो उसे बचा लेगा। जो अक्यूज्ड है शाहरुख, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और हम लोग इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको त्वरित विचारण के लिए दिया जाएगा, जिसमें कि जल्दी से जल्दी इसको सजा मिल जाएगी। उधर विपक्षी सरकार पर निशाना साध रही है। बीजेपी सोरेन सरकार पर जिहादियों को बचाने का आरोप लगा रही है। सरकार पिकनिक मोड से वापस आए और जो समाज में घटनाएं घट रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना, महिलाओं के साथ तेजाब छिड़क के मारने की, पेट्रोल जला करके मारने वाली घटना है, उस पर अविलंब संज्ञान। राज्य सरकार पर आरोप ये लग रहे हैं कि आप एक तरफ दंगे के जो आरोपी हैं, दंगे के जो आरोपी नदीम है, उसे लेकर ये जानकारी मिल रही है कि वो बीमार था तो उसे एयर एम्बुलेंस से इलाज के लिए बाहर भेजा गया। लेकिन एक बच्ची, अपने प्रदेश की बच्ची जो जिसे जला दिया गया पेट्रोल छिड़क कर, 95% जल जाती है, उसे इलाज के लिए तो दूर, उसे देखने तक कोई नहीं पहुंचा है। एक तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस है, यहाँ पर दिक्कतें हैं, लेकिन इसके बावजूद ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार को सैर सपाटे से फुर्सत नहीं है। बहरहाल सियासत और आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन सवाल इंसाफ को लेकर है कि दुमका की बेटी को न्याय कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बेटी इंसाफ के लिए इंतजार यहां पर कर रही है। पल पल की अपडेट अनूप ग्राउंड जीरो से हम तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। अनूप, अब सवाल यह है कि क्या इंसाफ जो है वो बेटी को मिल पाएगा? जिस तरीके के हालात हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं सुमित, सवालों के घेरे में सरकार भी है। सरकार पर ही सबसे ज्यादा सवाल, पुलिस प्रशासन पर सबसे ज्यादा सवाल, और सवाल पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी लगातार उठा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता इस वक्त यहां मौजूद नहीं, उनका अपना कार्यक्रम चल रहा है। देर रात पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि उनके निशाने में प्रदेश की सरकार हो। रघुवर दास साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कस्टडी में था, जो शख्स कस्टडी में था, जो आरोपी था, मुस्कुरा रहा था। इसके पीछे समझिए, जिसने ऐसी घटना को अंजाम दिया, क्या वो मुस्कुरा सकता है? एक और एंगल की बात कही, पीएफआई एंगल की। हो सकता है कि जब से सरकार बनी है, पीएफआई पे बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की थी, बैन किया था, लेकिन इस सरकार के आने के बाद एक बार फिर से उनको खुली छूट मिली है। ये बड़ा आरोप रघुवर दास जी ने भी लगाया और कहा कि इस मामले की भी जांच होनी चाहिए कि पीएफआई का इसका एंगल जुड़ा है या फिर नहीं। और ये भी कहा कि हम मांग करते हैं, बीजेपी का पूरा संगठन इस वक्त उस बच्ची के साथ खड़ा है और तमाम बीजेपी के विधायक और नेता जो है वो तमाम खुद जाएंगे, रघुवर दास खुद जाएंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। एक
1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की गई है, सरकारी नौकरी की मांग और सुरक्षा की मांग की गई है। एक तरफ ये पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है देखिए यहां पर, लेकिन इसी बीच ये बच्ची जिंदगी की जंग लड़ रही थी सुमित, लेकिन इतना भी वक्त नहीं मिला है इन प्रदेश सरकार के विधायकों को, मंत्रियों को कि थोड़ा वक्त निकालकर उस बच्ची का हालचाल जान ले। ये भी कहा जा रहा है कि अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं, जांच भी अब सवालों के घेरे में किस तरह से जांच की जा रही है और उसको लेकर कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग की जा रही है। दुमका में जो लड़की को जिंदा जलाने का मामला सामने आया, उसमें बीजेपी ने हेमंत सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल, बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने क्या कुछ कहा है, सवाल उठाया है, बड़े आरोप लगाए, आपको सुनाते हैं। तो दुमका में एक नाबालिग बच्ची की मौत के बाद झारखंड की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। एक तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस है यहां पर, तो दूसरी तरफ इस मौत ने प्रदेश सरकार को एक बार फिर बैकफुट में डाल दिया। क्या दोष था उस बच्ची का? दोष क्या यह था कि वो एक हिंदू थी? सवाल ये भी उठ रहे हैं, और सवाल ये भी कि एक आरोपी को आप एयर एम्बुलेंस से इलाज के लिए बाहर भेजते हैं, और एक बच्ची जो आपके प्रदेश की बच्ची है, मौत और जिंदगी से लड़ रही थी, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। और तो और कोई प्रदेश सरकार का मंत्री विधायक भी उनसे मिलने नहीं पहुंचता है। प्रतुल शाहदेव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते। प्रतुल, आप बताइए कितनी बड़ी घटना के तौर पर इसे देखते हैं आप? देखिए, ये शॉकिंग है, बिल्कुल शर्मनाक है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, कम है। आप बताएं, एक हिंदू बेटी को इन्होंने जिंदा जला दिया। एक लड़का लगातार लड़की को परेशान करता है, लड़की बात करने से मना करती है तो उसे जिंदा जला दिया जाता है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। झारखंड के दुमका से हैवानियत की ऐसी घटना सामने आई है कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। लड़की ने बात करने से मना किया तो शाहरुख नाम के शख्स ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना में बुरी तरह से जली लड़की 5 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ती रही। 28 अगस्त को उसकी मौत हो गई। मौत से पहले लड़की ने जो कुछ बताया, उसे सुनकर लोगों के मन से सरकार को लेकर विश्वास उठ जाएगा। हमको धमकी दिया परसों रात को, फोन करके 8 बजे की तुमको मारेंगे हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। भले ही आरोपी शाहरुख पुलिस की गिरफ्त में हो, लेकिन अभी उसे ना अपने किए पर पछतावा है, ना ही प्रशासन का डर। यही वजह है कि पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो वो किसी हैवान की तरह हंसता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर इस वक्त की बड़ी खबर है। सर्वे